हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का मैथमेटिक्स में भिन्न। हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भिन्न, और भिन्न में हम लोगों ने देखा था दशमलव भिन्न क्या है, आवर्ती दशमलव क्या है, अनावर्ती दशमलव क्या है, और जो मिश्र दशमलव थे, मिश्र आवर्ती दशमलव, उनको हम लोगों ने भिन्नों में बदलने के तरीके देखे थे, ट्रिक भी देखा और इसको एक्सप्लेन भी किया हम लोगों ने। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, हम लोग भिन्नों के जोड़ और घटाना की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग आज देखेंगे कि भिन्नों में किस प्रकार से हम लोग जोड़ और घटाव की क्रिया करते हैं, साथ ही साथ गुणा और भाग की क्रिया भी देखेंगे। और एक दो पॉइंट और कवर करेंगे हम लोग, इसे भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, और जो अगर कोई परसेंटेज है तो उसको भिन्न में कैसे चेंज करें दोस्तों। तो आइए बिल्कुल देखते हम लोग आज का जो टॉपिक है बिल्कुल भिन्न। इसमें आपने जो भिन्न को पढ़ा है तो आप भिन्न को बोलते हैं कि भिन्न क्या है, आपका अंश और हर से बनी हुई। ठीक है, अंश को आपने कहा था कि ये जो अंश है ये क्या चीज़ है, जो कोई वस्तु है उसका जितना भाग हम लोग लेते हैं, है ना, जिस किसी वस्तु का जितना भाग हम लोग क्या लेते हैं ना। और हर क्या था, जो कुल भाग था, कुल भागों की संख्या थी, कुल भागों की संख्या, कुल बराबर भागों की संख्या, और उसमें से जितना भाग हम लोग लिए थे वही था हम लोग का भिन्न। ठीक है, इसको हम लोग P/Q से दिखाए और बोला गया कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपका जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इन्हीं भिन्नों को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। तो इन भिन्नों को जब हम बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो भिन्न है आपने कहा था दोस्तों कि भिन्न क्या है, दो प्रकार की आपने कहा था। एक तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा टाइप इसका क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी संक्रियाएं देखेंगे भिन्नों पे, गणितीय संक्रियाएं, चाहे जोड़ने की, चाहे घटाने की, चाहे गुणा की, चाहे भाग की, तो दोनों ही प्रकार की संक्रियाएं, दोनों ही प्रकार के भिन्नों को हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी बात हम लोग करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन थे, जिनके जो अंश थे वो क्या थे, छोटे थे, और हर क्या थे, बड़े थे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिनका जो है अंश जो है बड़ा था और हर क्या था, छोटा था। इनको हम लोग बोलते थे, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन और इनको बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भिन्न को जब जोड़ने घटाने जाएंगे तो इसी भिन्न को हम लोग अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक अलग नज़रिए से। जैसे इसमें हम लोग ये कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं कि ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो, समान हो। ठीक है, ये आपका पहला कैटेगरी हो गया। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी हम लोग क्या लेने जा रहे हैं कि ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो, असमान हो। ठीक है, असमान हो। ठीक है, ये दो टाइप का स्पेशल हो गया। एक और टाइप बताते हैं आपको इसमें। जैसे आपको ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि यही बेस है, इसी के बेस पे हम लोग क्या है, आपके जो भिन्नों के जोड़ और घटाना है, और चाहे गुणा और भाग, उन संक्रियाओं को करना क्या होगा, आसान हो जाएगा अगर इन बातों को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे तो। ठीक है, तो इसका तीसरा टाइप मैं कह देता हूँ कि ऐसी भिन्न जो है, ऐसी भिन्न जिनको जो है जोड़ने या घटाने पर योग या अंतर या तो 1 हो या क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो ये स्पेशल हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जोड़ने और घटाने की क्रिया को कैसे हम लोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो पहले देखिए, जिनका हर समान हो वो किस प्रकार की भिन्न होंगी, जिनका हर समान है वो किस प्रकार की भिन्न होंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का यहाँ पे कोई भिन्न है 2/3 है, 2/3,
तो और यहाँ पे एक भिन्न क्या है 1/3 है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है अगर यहाँ पे 5/6 ले लिया हमने और यहाँ पे आपने क्या किया 1/6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग भिन्नों में देख रहे हैं कि इनका हर क्या है 3 है, इसका हर क्या है 3 है, इसका हर क्या है 6 है, इसका हर भी क्या है 6 है। तो ये आपका दोनों जो भिन्ने हैं क्या है ये समान हर वाली हैं, कैसी हैं समान हर वाली हैं। ऐसे ये दोनों भिन्ने क्या हैं समान हर वाली भिन्ने हैं, ठीक है। कोई भी भिन्न आप ले सकते हो, 5/17 ले लिया आपने, है ना, यहाँ पे 8/17 ले लिया, है ना, ऐसे 9/17 ले लिया, है कि नहीं, ऐसे 11/17 ले लिया। देखिए सबका हर क्या है एक जैसा है 17 है, तो इनको बोलेंगे समान हर वाली भिन्ने, समान हर वाली भिन्ने बोलेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। अब असमान हर वाली भिन्ने क्या होंगी, असमान जिनका हर क्या है बराबर 9 हो, जैसे कोई आपका 5/6 है, कोई 7/8 है ना, कोई 9/11 है। तो इन भिन्नों के हर क्या है अलग अलग है, इसका हर क्या है 6 है, इसका हर क्या है 8 है, इसका हर क्या है 11 है, ठीक है। तो इनके हर क्या है एक समान नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं क्या असमान हर वाली भिन्ने, असमान हर वाली भिन्ने बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा टाइप क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि ऐसे भिन्ने जिनको जोड़ने या घटाने पे योग या अंतर क्या हो, या तो 1 हो या फिर क्या हो 0 हो, ठीक है, या तो 1 आ जाए या तो 0 हो जाए। तो अब देखिए अब 1 का मतलब क्या है, 1 आने कैसे पहचानेंगे कि हम लोग का जो है भिन्न को जोड़ने पे उसकी वैल्यू क्या है 1 आने वाली है। अब 1 का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कोई पूरी वस्तु क्या है 1 है, ये पूरी वस्तु क्या है 1 है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इस पार्ट को बात करेंगे तो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि 2 पार्ट में से 1 पार्ट लिया। इस पार्ट को भी बात करेंगे हम लोग तो इस वस्तु को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 2 भागों में, और उसमें से 1 भाग क्या है यहाँ पे लिया गया इसको, तो ये भी कितना होगा 1/2 ही होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों पार्टों को आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, दोनों मिल करके हमेशा क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। ऐसे ही अभी इसी वस्तु को हमने क्या किया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मान लीजिए कितने पार्ट में 3 पार्ट में क्या किसको डिवाइड कर दिया गया 1 2 और 3। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया तो कुल पार्ट कितने हो गए 3। आप इसको लोगे तो क्या होगा 1/3 होगा, आप इसको लोगे तो क्या होगा ये भी क्या होगा 1/3 होगा, इसको लेंगे तो क्या होगा ये भी क्या होगा 1/3 होगा। अब यहाँ पे 3 पार्ट में था, अगर हम 3 पार्ट में से 3 पार्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बस ये ध्यान देना है कि कितने कुल पार्ट है किसी भिन्न के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2/5 कह दिया, तो यहाँ पे 5 क्या है कुल पार्ट है, कुल भाग है कि नहीं, 5 क्या है कुल भाग है, ये 2 क्या है लिया गया भाग है, लिया गया भाग है। अगर हमने क्या किया पहले 5 में से 2 भाग ले लिया, अब फिर हमने क्या किया इन्हीं 5 में से 3 भाग ले लिया, तो हमारे पास कुल कितने भाग हो गए 2 भाग यहाँ लिए और 3 भाग यहाँ लिए, तो कुल कितना पार्ट हमारे पास हो गया 3 2 5, कुल कितने पार्ट थे 5 पार्ट थे। तो हम समझ गए कि हमने 5 में से 5 पार्ट ले लिया, जितना पार्ट बनाया था 3 पार्ट बनाया था तीनों पार्ट ले लें, तो पूरी वस्तु हमने ले लिया 1 ले लिया है ना, 5 में से 5 पार्ट ले लिया तो कुल कितना ले लिया 1 ले लिया। तो वो बस हमको ध्यान देना है कि कितना पार्ट में बटा हुआ है और कितने पार्ट हम लोग ले रहे हैं। अगर लिए गए पार्टों को जोड़ने पे कुल पार्टों की संख्या के बराबर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि उन भिन्नों का जो योग है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा, सिंपल सा। जैसे मान लो दोस्तों अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 8 भागों में बांट दिया गया, कितने भागों में 8 भागों में बांटा गया, और इसमें से आपने क्या किया 1 भाग उसमें से ले लिया आपने, तो अभी आपके पास क्या पूरा वस्तु है नहीं, आपके पास केवल 1 भाग है आपके पास, ठीक है। अभी क्या है कितना भाग उसमें बचा हुआ है 8 भाग में बांटा था उसको, आपने उसको कितने भागों में बांटा था 8 भागों में बांटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा था। आपने क्या किया 1 भाग इसमें से ले लिया, कितना भाग बचा हुआ है 1 2 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट उसका बचा हुआ है। तो अगर हम उसका 7 पार्ट भी ले लें तो 7 पार्ट लेंगे तो कुल कितने पार्ट थे 8 पार्ट थे, तो 7/8। तो हमने पहले कितना लिया 1 पार्ट लिया, फिर कितना पार्ट लिया 7 पार्ट लिया, लेकिन कुल पार्ट यहाँ देख रहे हैं कितना है यहाँ पे 8 है ना, तो हमने कुल कितना ले लिया 7 पार्ट और 1 पार्ट यहाँ से 8 पार्ट ले लिया, कुल कितने पार्ट थे 8 पार्ट ही थे वहाँ पे।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग अगर इनका योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो इनका योगफल क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम देख करके पहचान सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे अभी इसको, ठीक है। जोड़ने का तरीका हम लोग देखेंगे फिलहाल, ठीक है। घटाने पे 0 कब होगा, जब दो भिन्नें क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दो भिन्नें क्या होंगी, जो भिन्नें समतुल्य हों, चाहे दो भिन्नें क्या हो आपस में बराबर हों, तो उनका अंतर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब दो भिन्नें क्या हों, समतुल्य हों या फिर क्या हो, बराबर हों, तो उन भिन्नों का योगफल क्या होता है, सॉरी अंतर क्या होता है, 0 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप शून्य कब कहेंगे इसको, जब आपका क्या हो, समतुल्य भिन्न हो या फिर समान भिन्न हो, समतुल्य या समान भिन्न हो, तो उनका अंतर क्या होता है, उनका अंतर क्या होता है, शून्य होता है। उनका अंतर शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। उनका अंतर क्या होता है, शून्य होता है। तो समतुल्य और समान भिन्नों के बारे में हम बता चुके हैं आप लोग पहले भी, ठीक है। फिर भी आप अगर थोड़ा सा देखना चाहे दे सकते हैं। समतुल्य का मतलब ये होता है, समतुल्य का मतलब सिंपल सा, जो जिनको तुलना करने में क्या है, समान आए, ठीक है, देखने में अलग होंगी। जैसे 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2/4 है। दोनों भिन्न देखने में क्या है, अलग है, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही संख्या से अंश और हर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, 1/2। भिन्न को सरल करना सिखा चुके हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया 1/2। तो यानी कि 1/2 और 2/4 क्या है, दोनों समतुल्य भिन्न हैं, समान आ रही हैं। तो इनका अंतर क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। अंतर क्या आएगा, शून्य आएगा। इनका अंतर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो दो समान भिन्न हो चाहे समतुल्य भिन्न हो, तो उनका अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से हम देख करके समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर भिन्नें जो होंगी, ठीक है, उनकी। अगर वही इम्प्रॉपर होगा दोस्तों, तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर में अंश बड़ा है, ठीक है, हर क्या है, छोटा है। तो इम्प्रॉपर में आप जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, बताया गया आपको पहले ही कि वो 2 पार्ट से बना होता है। एक उसमें होता है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, पूर्णांक हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा, अपूर्णांक। यानी कि इसमें आपका पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण अंक होगा, पूर्ण संख्या होगी, और क्या होगा यहाँ पे प्लस भिन्न होगी, कोई क्या होगी, भिन्न होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 होल 1/2 कह दिया, तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये 1/2 क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया, क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी को आप अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, पूरा भिन्न में, ठीक है, इम्प्रॉपर में जाएगा ये 2 दूना के 4 1 5। क्या करते हैं, 2 दूना के 4 1 5, तो 5/2। तो ये क्या है, देखो अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो ये देखने में तो क्या है, इसमें कोई पूर्णांक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हम लोग को पूर्णांक में मिल जाएगा। इसको डिवाइड करना आपको आता ही है, कैसे बदलेंगे, देखिए ये आपका 2 से भाग देना हम लोग को, तो 2 दूना के 4 हो गया, कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भागफल होता है, जो भागफल होता है दोस्तों, वो क्या बनता है, पूर्णांक। जो भागफल होता है क्या बनता है, पूर्णांक होता है। यहाँ पे जो शेषफल होता है, ये क्या है, शेषफल है। शेषफल जो होता है वो बनता है अंश, क्या बनता है, अंश। यहाँ जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वो बनता है हर, क्या बनता है, हर, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी भिन्न को चेंज करेंगे आप, ठीक है, किसी भी भिन्न को चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो क्या हो जाएगा, जितना भाग जाएगा वो भागफल होगा, क्या होगा, पूर्णांक बनेगा। जितना शेषफल आएगा वो क्या बनेगा, अंश बनेगा। और जो भाजक होगा वो क्या बनेगा, हर बनेगा। यानी कि इसमें आपका भागफल 2 हो गया, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। शेषफल कितना है, 1, तो क्या आएगा 1। और किससे भाग दिए, 2 से, तो बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो ये हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखिए दोस्तों, 2 होल 1/2 है, तो इसको कह सकते हैं 2 धन 1/2, 2 धन 1/2 कह सकते हैं, 2 धन 1/2 कह सकते हैं। कोई फ्रैक्शन जो आपका इम्प्रॉपर हो, ठीक है, उसको पूर्णांक और अपूर्णांक के योगफल के रूप में क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे क्या है, जैसे 3 होल 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे समझ में वो लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये 3 × 1/4 है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, गलत है, 3 × 1/4 नहीं है ये, ठीक है। इसको लोग क्या बोल देंगे,
3 + 1/4 है ना, 3 + 1/4 हो गया ये, है ना। 5 होल आपका 7/6 है, या फिर आपका 7/8 मान लीजिए है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 7/8 हो गया, 5 + 7/8। ठीक है, इसका उल्टा भी सही मानिएगा, 5 + 7/8 लिखा हुआ है, तो सीधे इसको कर सकते हैं 5 होल 7/8। कहीं आपका 2 + 2/3 लिखा हुआ है, तो सीधे कर सकते हैं 2 होल 2/3। ऐसे क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होल में है तो प्लस में, चाहे प्लस में है तो होल में क्या उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पूर्णांक और अपूर्णांक का योगफल, है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देखा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, इन बेसिक बातों की सहायता से हम लोग क्या है, भिन्नों का जोड़ और घटाना क्या है पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर बेसिक बातें आपको नॉलेज में है, ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो आइए अब उसका जो योग है और जो अंतर है, गुणा है और जो भाग है, उन सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से, और उसमें जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे योग की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, योगफल की। योगफल किसका योगफल देख रहे हैं हम लोग, भिन्नों का, भिन्नों का योगफल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिएगा दोस्तों, अभी बताया गया कि जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, वही क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, वही क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो उससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें केवल हम लोग कैटेगरी देख लेते हैं। जैसे एक कैटेगरी मैंने बताया कि जिनके हर बराबर हों, जिनके हर क्या हों, जिनके हर क्या हों, समान हो, बराबर हों। ठीक है, उनका योगफल। ठीक है, उनका क्या होगा, योगफल कैसे निकालेंगे। तो जिनके हर क्या है, समान हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको निकालने के लिए इसमें सिंपल सा अंशों को जोड़कर अंशों का योगफल, अंशों का योगफल निकालते हैं एवं हर वही रखते हैं, हर वही रखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा अंशों का योगफल निकाल लेंगे और हर क्या है वही रखेंगे, हर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कब, जब हर क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जब हर क्या होंगे, समान होंगे, जब जो है भिन्नों के हर क्या हो, जब भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जब भिन्नों के हर समान हो तो क्या करना है, अंशों को हम लोग को जोड़ लेना है और हर क्या है वही रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसे मान लीजिए कि 1/3 है और यहाँ पे क्या है आपका 2/3 कर सकते हैं। ठीक है, 2/3, तो दोनों का हर क्या है, बराबर है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अंश जोड़ लीजिए 1-3 और नीचे जो हर है वही रख लीजिए 3। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी 2 है, यहाँ पे 2, 1-2 और बटे में कितना 3, तो 1 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3, अब बटे क्या हो गया 3। तो अब क्या 3 पार्ट कुल थे और 3 पार्ट आपने ले लिया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। एक ही नंबर से अंश और हर को क्या है, भाग दे सकते हैं, चाहे गुणा कर सकते हैं। एक ही संख्या से अंश को भी गुणा करें और हर को भी गुणा करें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, तो एक ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही अंक से, चाहे संख्या से, है ना, एक ही अंक या संख्या से, अंक या संख्या से अंश एवं हर को गुणा या भाग करने पर भिन्न के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम 3 से ही अंश में भाग देंगे तो 3 एकम 3 चला जाएगा, और 3 से ही हर में भाग देंगे 3 एकम 3 चला जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे कितना आ गया, 1 हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका, तो हर किसी कोई भिन्न लीजिए आपका, जैसे आपका यहाँ पे 2 बटे आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप 2/5 ले लिए, है ना, 3/5 ले लिया आपने, 1/5 ले लिया,
ठीक है। इस प्रकार से जितना भी चाहें आप भिन्न ले सकते हैं, प्रॉपर में लिया है तो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इनका योग निकालना है अगर, तो 2/5 धन 3/5 धन 1/5 करना है। हर क्या है, समान है, हर क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, अंशों का योग, अंशों का योग अब बटे क्या हो जाएगा, हर। अंशों का योग बराबर बटे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसका सिंपल सा, तो अंशों का योग निकालिए, 2 है और फिर क्या है, 3 है, 3 और फिर क्या है, 1 है और फिर बटे में क्या है, हर। हर कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ लीजिए। तो 3 और 2 5 और 1 क्या हो गया, 6 और 6 बटे क्या हो गया, 5। 6/5। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, अभी सिखाया मैंने। 6 में से क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 1 कम 5, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, भागफल है ना। तो भागफल क्या बनता है, आपका पूर्णांक बनता है, क्या बनता है, पूर्णांक, ठीक है। ये क्या है, शेषफल है ना, ये क्या है, शेषफल है। और शेषफल क्या बनता है, अंश बनता है। ये क्या है, भाजक है ना, ये क्या है, भाजक है। और भाजक क्या बनता है, आपका हर बनता है, क्या बनता है, हर। तो अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो कितना भागफल गया है, 1, तो भागफल 1 होल हो गया, ठीक है। शेषफल कितना बचा है, 1, तो ये क्या बनेगा, अंश किससे भाग दिए, वो 5 से, तो यहाँ क्या हो गया, 5। तो 1 सही 1/5, ये हो गया आपका इसका आंसर हम लोग को दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल कोई भिन्न दिया होगा, अगर उसके हर क्या है, समान है, तो उनको जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल अंशों को जोड़ना है और हर को ऐसे ही रख देना है दोस्तों, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर में आएगा तो चेंज कर सकते हैं, आप होल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया, जिनके हर क्या हो, समान हो, उनके लिए बात हो गई, ठीक है। अब जो है, अगर हर समान, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर किसी एक ही अंक या संख्या से क्या करें, अंश और हर को गुणा करें चाहे भाग कर रहे, तो भिन्न के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भिन्न वही रहती है, ठीक है। उसका बस नंबर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, फिर सॉल्व करने पे वही चीज़ आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका पहला पॉइंट हो गया, जिनके हर क्या हो, समान हो, जब भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। आइए अब देखते हैं, अगर भिन्नों के हर क्या है, समान नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। ये पहला वाला आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला आपने पॉइंट देख लिया, जिनके हर क्या हो, समान हो, तो उनके लिए क्या किया आपने, अंशों का योग, अंशों का योग आप बटे क्या हो गया, हर, ठीक है। ये हो गया कब, जब उनके हर क्या होंगे, समान होंगे। अभी आपका दूसरा पॉइंट इसमें आ गया, जब आपके दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जब हर क्या है, समान न हो, ठीक है। जब जो है भिन्नों के हर क्या हो, असमान हो, असमान हो, तो क्या करेंगे, जब भिन्नों के हर क्या है, असमान होंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हरों का लॉसव लेंगे। क्या लेंगे, हरों का, पहला तरीका है, अभी इसमें आपको 2 तरीके हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहला तरीका क्या है, हरों का लॉसव, लघुत्तम समप्रति लेंगे उसका, ठीक है, लॉसव लेकर, है ना, लॉसव लेकर योगफल निकालेंगे। योगफल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे, योगफल लेकर के ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉसा भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लॉसा, ठीक है, देख लेंगे लॉसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए कुछ भिन्न लिखते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सकें और समझ सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका सीधे सीधे आपका मान लो 3 हमने 5 ले लिया, फिर क्या है आपका 6 आपका जो है आपने ले लिया, 6/8 ले लिया, 6/8 ले लो, या फिर 6 कोई और नंबर ले लेते हैं, इसको 6 इसी को बदल लेते हैं, आपका ये 5/8 कर देता हूँ, 5/8 हो गया। और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि 8/15 ले लिया, ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे हर इसका 5 है, इसका हर 8 है, इसका हर क्या है, 15 है, ठीक है, अलग अलग हर है। यहाँ पे क्या है, समझ में आ रहा है कि यहाँ हर क्या है, अलग है, यहाँ पे हर क्या है, अलग है, हर क्या है, असमान है, हर असमान है। क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी कि सवाल हम लोग का होगा 3/5 धन 5/8 और धन 8/15, ये हम लोग का क्या हो गया, भिन्न हो गया, इसका योग हम लोग को निकालना है।
तो इसका योगफल निकालने के लिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि क्या है, हरों का लौसा लेंगे। तो लौसा निकालने का तरीका हम लोग देख लीजिए, लौसा कैसे निकालते हैं। तो लौसा निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, पहले हर को जिनका भी लौसा निकालना होता है उन संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, अब इन संख्याओं को ऐसे लाइन खींच लेंगे हम लोग और पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले किसको लेंगे, 2 से लेंगे, प्राइम नंबर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइम नंबर से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप पहले इसको 2 से काट सकते हैं। जो नहीं काटती संख्या उस संख्या को वैसे उतार लेते हैं, और जो कटती है जितना बार में कटेगी उतना बार यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौका 8 होता है, 4 बार में कट रहा है तो यहाँ क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। अब 15 नहीं कटेगा तो 15 को क्या करेंगे ऐसे ही उतार लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 से कट सकता है तो ये 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार लेंगे, 4 कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर एक बार 2 से काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, 2 कटेगा, 2 1 कम 2 तो 1 आ गया, और ये 15 नहीं कटेगा, 15 क्या करेंगे उतार लेंगे। दोस्तों जब 1 आ जाता है तो 1 वैसे ही उतरता जाएगा। ठीक है, 1 को और छोटा हम काट नहीं सकते, तो 1 क्या है वैसे ही नीचे जाता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें, अब इसको देखिए, अब 2 से 3 से कटेगा नहीं, 3 से 15 कट सकता है। ठीक है, 3 से 15 कट, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लो। ठीक है, 1 उतार लो, ये 3 बचे 15 हो गया। ठीक है ना, अब तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो अब किसे काटें, 5 से काट सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 5 एकम 5। ठीक है, हो गया 5 एकम, सॉरी 1 तो 1 उतर जाएगा वैसे ही, ये भी क्या हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं उनका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लौसा बराबर क्या हो जाएगा, हरों का लौसा क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 गुणे 1 बार 3 है तो 3 हो गया। फिर क्या है आपका 5 है, तो क्या ले लिया हम लोगों ने 5 ले लिया। ठीक है, तो आप इसको गुणा कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 है ना, 8 8 पचे 40 और 40 3 या 120, तो इसका हो गया कितना 120। तो हम लोग का लौसा क्या हो गया 120 हो गया। तो अब इसको जब 120 हो गया लौसा, तो इसका लौसा के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है 120 लिख लेते हैं। अब जो हर होता है, ठीक ना, हर से क्या करते हैं लौसा में भाग देते हैं। तरीका क्या हम लोग का हो गया कि हर से क्या करेंगे लौसा में भाग देंगे एवं भागफल का अंश में गुणा करेंगे। अंश में क्या करेंगे गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, तो हर से लौसा में भाग देंगे एवं भागफल का अंश में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और यहाँ पर लिख करके फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है ना, जो आपका गुणनफल आएगा उन गुणनफलों को क्या करेंगे जोड़ करके अंश बनाएंगे, और जो लौसा है वो क्या बन जाएगा हर बन जाएगा। तो आइए भाग देते हैं हम लोग इसका, 5 का इसमें 120 में भाग दे लीजिए तो 120 हो गया। आप 5 से भाग दोगे तो 5 दूना के 10, 2 0, 5 चौका 20 हो गया, 24 आया। कितना आया 24 आ गया। तो इसका भाग देने पे क्या आया 24 आया। 24 जो भागफल आया है उसको क्या करें 3 में गुणा करेंगे अंश में, तो 24 3 72 होता है, तो यहाँ क्या हो गया 72। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा 24 गुणे 3 प्लस, अब ऐसे ही 8 से भाग दीजिए, तो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 15 गुणे अंश कितना है 5, और यहाँ 15 से भाग दीजिए तो 15 बटे 120 होता है। तो आपका 8 गुणे क्या हो गया 8, भागफल भी 8 है, अंश भी क्या है 8 है। इसको अब गुणा कर लीजिए तो 24 3 72 हो गया। ठीक है, प्लस 15 पचे 75 हो गया, और प्लस 8 बटे 64, बटे में कितना 120। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए अंश को। ठीक है, तो 4 और 5 जोड़ते समय इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 2 11। ठीक है, 9 2 11 हो गया। अब हासिल आपका 1 लगा हुआ कैरी, तो 6 7 13, और 13 और 7 20, और 1 क्या हो गया 21। ठीक है, तो 211 हो गया, 211 बटे क्या हो गया 120 हो गया, 211 बटे 120 हो गया। अब इसको ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो 211 में आप अपना 120 से भाग दे करके इसको जो है होल में पूर्णांक और अपूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 120 एक कम 120 हो जाएगा।
ठीक है। 1 में से 0 तो 1 हो जाएगा, 11 में से 2 जब तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कैरी दे चुका है तो ये क्या होगा कट गया, 1 हो गया तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 होल 91/120। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 होल 91/120। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है जोड़ने का। ठीक है, लॉसा निकाल करके। ठीक है, तो बहुत ही आराम से, थोड़ा कठिन लेकर बताया मैंने ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, तो आप इसको देखो दोस्तों, ये तो मैंने बिल्कुल समझाने के लिए लिखा, आप इसको और शार्ट में भी लगा सकते थे सीधे 5 है, ये क्या हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था 8 था, सीधे 5 से काट लेते, फिर 2 से काटते, तभी आ जाता आपका सीधे आ जाता। इतना वो नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 5 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो लॉसा निकालने का तरीका तो यही है, लेकिन सवाल लगाते समय, कैलकुलेशन करते समय हम उसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं, तो हमें खाली ध्यान देना है कि प्राइम नंबर से काटना है। किसको काटना है प्राइम नंबर से। तो 5 ही प्राइम नंबर है, 5 से कम 5, 8 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 से 15। अब सब इसमें 3 तो प्राइम हो गया, 3 नहीं काटेंगे तभी काम चल जाएगा हम लोग का। ठीक है, 8 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको 2 से काट लो, 2 चौका 8। ठीक है, 1 और 3 उतार लीजिए, फिर 2 दूना के 4। अब 2 भी क्या हो गया प्राइम हो गया है, क्योंकि 2 भी 1 से कटता है और 2 से कटता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो जो बची हुई संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करेंगे वही आएगा आपका। ठीक है, तो इतना बड़ा काटने से बेटर है छोटा में भी काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपके ऊपर आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपका असमान अगर हर है तो उनको निकालने के लिए पहला तरीका बताया गया कि क्या है, लॉसा लेकर के क्या हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, लॉसा लेकर के ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें तो लॉसा लेकर निकालने का तरीका हो गया। अभी मैंने कहा कि एक तरीका और आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग केवल 2 भिन्नों को जोड़ना है, चाहे 2 से अधिक भिन्नों को भी जोड़ना होगा तो आसानी से जोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या इसका है। दूसरा तरीका क्या है, लॉसा के अलावा कौन सा तरीका हम लोग के पास है। तो हम लोग का दूसरा तरीका इसमें हो जाएगा कि आप क्या करिए, भिन्नों का क्रॉस, ठीक है, भिन्नों का क्रॉस गुणा करके, क्रॉस गुणा करके अंशों को जोड़कर, अंशों को जोड़कर अंश एवं, है ना, एवं हरों के गुणनफल को हर बना लेते हैं, हर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया आपको 8/13 दे दिया, आप प्लस 2/5 दे दिया, इसे 2/5 दे दिया। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे गुणा कर देना है, इसको यहाँ पे गुणा करना है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा 8×5 = 40, ये क्या होगा 13 दूना के 26, अब बटे नीचे 13×5 = 65, इन दोनों का गुणा हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपका कितना हो गया 40 और 26 कितना हो गया 66 हो गया। तो 66 बटे क्या हो गया यहाँ पे 65, होल में चेंज करेंगे तो 65 एक कम 65 जाएगा, एक सही एक बच रहा है शेष फल, तो 1 बटे क्या हो गया 65 हो गया, एक सही 1/65 हो गया। ठीक है, तो सिंपल एक और देख लीजिए, यहाँ पे मान लो 3/5 है और आपका क्या है 4/7 है, इनको क्या करना है जोड़ना है। तभी क्या बताया, इसको यहाँ पे गुणा कर लो, इसको यहाँ पे गुणा कर लो, इनका अलग गुणा कर लो, तो क्या होगा 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 5 चौका 20 हो गया, अब बटे में 5 7 35 हो गया। ठीक है, तो कितना है हम लोग का 21 और 20 कितना हो गया 41 हो गया, बटे क्या हो गया 35। ठीक है, कितना हो गया 35, डिवाइड कर लो तो 35 से कम 35, अब 35 6 41 होता है, तो 6 बचेगा रिमाइंडर इसका, 6 बटे क्या हो गया आपका 35 हो गया, 6/35। तो एक सही 6/35, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अंशों, है ना, भिन्नों का क्रॉस गुणा करके अंशों को जोड़कर अंश एवं हरों के गुणनफल को क्या बनाते हैं हर बनाते हैं, तब भी हम लोग का क्या है वही चीज़ आएगा। आइए इसको आप एक लॉसा से भी इसको देख सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो कि एक भिन्न यहाँ पे देख लीजिए 2/5 है और आपका क्या है यहाँ पे 4/15 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस अगर क्रॉस से जोड़ेंगे तो 15 दूना के 30, आधा 5 4 5
20 अब बटे 15 पचे 75, यानी कि आपका 50 बटे कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, 25 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, 25 गुना 50, 25 या 75, यानी कि 2/3 इसका आंसर आया। इसको लॉसर से लगा लीजिए। इसे 2/5 अधन क्या है 4/15 है, 4/15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लॉसर लेंगे इसका तो लॉसर क्या आएगा 5 और 15 का, 5 और 15 का लॉसर क्या आएगा 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, ये भी प्राइम हो गया, प्राइम हो गया तो 5 तिहाई 15 ही आएगा इसका, 5 तिहाई माने लॉसर इसका निकालोगे 5 गुणे 1 गुणे 3 होगा तो 5 तिहाई कितना आएगा 15 ही आएगा। तो क्या ले लिया 15, 5 तिहाई 15, 3 बार गया 3 दूना के 6, आप प्लस यहाँ पे देखिए 15 कम 15, एक बार गया तो 1 चौका 4, यहाँ पे क्या हो गया 10, अब बटे कितना हो गया 15, 10/15, 5 से काट लो, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। मैंने बताया अभी कि एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग दिया 5 से, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, कितना आ गया आपका 2/3। तो 2/3 यहाँ भी आया, 2/3 यहाँ भी आया, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो आप क्रॉस गुणा करके अंशों को जोड़ लीजिए एवं हरों को गुणनफल करके क्या है हर बना लीजिए, या फिर लॉसर लेके लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये था आपका भिन्नों का योगफल, भिन्नों का योगफल था। आइए अब जो है कुछ और बातें जानते हैं भिन्नों से योगफल से जुड़ी हुई। ठीक है, जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपका भिन्नों को जोड़ने का 3 तरीके बताया मैंने आपको। ठीक है, जब हर समान हो तब उसके लिए, जब आपका हर क्या है असमान हो तो उसको 2 तरीके से जोड़ा हम लोगों ने। ठीक है, और अब जो है अगर हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किए थे, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का योग। ठीक है, जो आपकी असमान भिन्न है उनका जो है योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या किया 5/7 है ना, 5/7, 3/7 है ना, ये तो इम्प्रॉपर हो गया, सॉरी प्रॉपर हो गया, ये इसको बदल लीजिए। तो सब प्रॉपर ही लिख रहे हैं, इम्प्रॉपर भिन्नों में जाना हम लोग को है ना। तो मान लो कि 8/5 ले लो है ना, 7/15 ले लिया है ना, यहाँ पे कर लेता हूँ 18/15 ले लिया, ऐसे ही आपका 5/2 ले लिया, चाहे 5/3 ले लेता हूँ, 5/3। ठीक है, ये क्या हो गया सभी देखिए, सबका अंश क्या है हर से बड़ा है, सबका अंश क्या है हर से बड़ा है। तो कैसी हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सभी हैं ये। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका बिल्कुल जो अभी जोड़ के आ रहे हो, एक तो तरीका क्या है हरों का लॉसर लेकर के, हरों का क्या करना है लॉसर लेकर के इसको भी जोड़ सकते हैं, हरों का लॉसर लेकर के जोड़ सकते हैं, जो कि भी बता के आ रहे हैं उसको बताने की तो हमको है नहीं। ठीक है, इन हरों का लॉसर लेंगे और जैसे उसको वहाँ पे जोड़े थे हम लोगों ने प्रॉपर वाले में, उसी प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी क्या है योगफल निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हम लोग का, ठीक है, इनको जो है मिश्र भिन्न में बदल करके, मिश्र भिन्न में बदलकर, मिश्र भिन्न में बदलकर है ना, इसको मिश्र भिन्न में क्या करें पहले बदले। ठीक है, यानी पूर्णांक और अपूर्णांक में क्या करें इसको पहले चेंज कर लें। तो अभी सिखा चुके हैं कैसे चेंज करना है। हर से क्या करते हैं अंश में भाग देते हैं। ठीक है, 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा तो 3/5 ये हो गया। अब प्लस इसको चेंज करिए 15 एक कम 15, 3 बचेगा इसमें भी तो 3, अब बटे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसको चेंज करिए प्लस, तो 3 से भाग देंगे 5 में तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा 2/3। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब जब इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं एवं क्या करेंगे इसमें पूर्णांक को अलग जोड़ेंगे, पूर्णांक को क्या करेंगे अलग जोड़ेंगे एवं अपूर्णांक यानी कि इसको भिन्नों को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे, अब इसको मैं अभी मैंने बताया कि जो पूर्णांक में होता है उसको 1 + 3/5 कर सकते हैं, प्लस 1 + 3/15 कर सकते हैं, प्लस 1 + 2/3 कर सकते हैं। इसको ये कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या है ये कन्वर्ट किया और इसको क्या है ये कन्वर्ट कर लिया। अब 1 1 1 ये क्या है पूर्णांक है। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है ये पूर्णांक हम लोग के हैं। ठीक है, अब भिन्न क्या है वो भिन्न है। तो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो 1 1 1 माने 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 +
1 हो गया, आप प्लस लगा लीजिए, भिन्नों को साथ में कर लीजिए, 3/5 धन 3/15 और धन 2/3। ये आपको भिन्नों को जोड़ना हम लोग को है, ठीक है। तो 1 2 3, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 धन 3/5। अब देखो इस 3 में हमको लग रहा है कि दोनों अंश और हर में क्या है, एक ही संख्या से भाग जा सकती है, तो इसको काट भी सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3×5 15, तो ये हो गया 1/5 धन 1/5 हो गया, 1/5 धन यहाँ पे क्या है 2/3 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये तो 3 होल नंबर है, तो 3 को होल रहने दीजिए। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ना है, तो तीनों का लॉसा ले लें। उससे बेहतर क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो भिन्नों का हर क्या है, बराबर है। यहाँ पे दो भिन्नों का हर क्या है, बराबर है। तो पहले इन दोनों भिन्नों को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक ना। दो भिन्नों के हर क्या है, बराबर अगर दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो उनको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। बताया मैंने कि अगर हर बराबर है तो जो उसमें कितने, यहाँ पे 3 भाग लिया, यहाँ पे 1 भाग लिया, तो कुल कितना भाग ले लिया, 5 भागों में से 4 भाग ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया 4/5 धन ये क्या है 2/3। ये अलग भिन्न है, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे। अब या तो आप लॉसा लीजिए, अच्छा दूसरा तरीका बताया हूँ, त्रिज्य गुणा वाला बताया हूँ, उसे कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे उसे कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस से लगाता हूँ, 3 चौक को 12, क्योंकि छोटी भिन्न है, आसानी से गुणा हो सकता है, ठीक है। तो 3 चौका 12, अब 5 गुना के 10, यानी कि इसका वैल्यू करें हम तो 3 धन, ध्यान दीजिएगा, 3 चौक को 12 आधन 5 गुना के 10 और बटे में कितना गुणा 3×5 15। तो इसका वैल्यू करिए, और तो 3 + 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे कितना आपका 15। ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 आधन 15 से भाग दीजिए, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 7 बचेगा, 15 7 22 होता है, तो 7 और बटे कितना 15। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो 3 1 4, 4 सही 7 बटे कितना हो जाएगा 15, 4 सही 7/15। या फिर कह सकते हो कि 4 धन 7/15, इसी को तो कहते हैं प्लस हटा दीजिए, 4 सही 7/15, बात वही है, 4 सही 7/15। तो इसका योगफल क्या हो गया 4 सही 7/15। तो बिल्कुल तोड़ के समझाएं, आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझा दिया कि किस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व हो गया कि अगर हर बराबर बीच में आ रहे हैं तो उन भिन्नों को एक साथ, अगर उनके हर बराबर नहीं है तो लॉसा ले लीजिए, ठीक है। छोटी भिन्न है, आसानी से त्रिज्य गुणा करके क्या उसको जोड़ सकते हो, छोटी भिन्न हो या बड़ी भिन्न हो, ठीक है। त्रिज्य गुणा वाला काम बहुत तेज करता है, ठीक है। आपका ये चीज़ था, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो नो प्रॉब्लम है, पहले तो हरों का लॉसा लेके लगा सकते हैं, उसका तरीका सिखा चुके हैं आपको, ठीक है। या फिर उसका क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे और पूर्णांकों को अलग जोड़ लेंगे, ठीक ना, और अपूर्णांक भिन्नों को क्या करेंगे अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ते समय ध्यान देंगे कि अगर जो भिन्नों जोड़ रहे हैं हर बराबर होंगे तो उनको एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो बराबर नहीं है उसको वैसे छोड़े रहेंगे, फिर जोड़ने के, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आप तिर्यक विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सामान्य लॉसा विधि का निर्माण भी जो है यूज कर सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका क्या था, भिन्नों का योगफल के लिए ये आपका हो गया, ठीक है। अभी इस पे और कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले भिन्नों का जो है आपका जो अंतर है उसको भी देख लेते हैं। तो भिन्नों आप किसी भी प्रकार का भिन्न देगा आपको, ठीक है। आपका या तो भिन्न 2 ही प्रकार की होगी, या तो आपका प्रॉपर में होगी या फिर इम्प्रॉपर में होगी, ठीक है। उसमें भी या तो समान हर वाली होगी या तो समान हर वाली नहीं होगी, ठीक है। तो समान हर वाली होगी तो सीधे अंशों को जोड़ करके हर से भाग दे देना हम लोग को है, ठीक है। इम्प्रॉपर होगा, असमान होगा तो हरों का क्या लेना है, लॉसा लेना है, या फिर तिर्यक गुणा करने वाला जो तरीका बताया उससे कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर होगा तो उसमें भी हो सकता है कि हर बराबर हो, या फिर हो सकता है हर बराबर न हो। हर बराबर होंगे तो सीधे सीधे आप अंशों को जोड़ लेंगे। इम्प्रॉपर में भी वही चीज़ है, ठीक है। इम्प्रॉपर में भी आप वही काम करना है। जैसे यहाँ पे आपका 8/5 धन 3 आपका जो है 7/5 है ना, ऐसे ही आपका 11/5 ऐसे कर लिया, तो हर बराबर है तो अंश जोड़ लीजिए। 8 धन 7 धन 11 आप बटे कितना हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 11 और 8 19 7 26, 26 बटे क्या हो गया 5, 5 5 25 है ना, 5 से 1/5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। हर बराबर था, तो हर बराबर नहीं है तो क्या करना है, नो प्रॉब्लम, इसका क्या कर लेंगे लॉसा ले लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 3/5 हो जाएगा, आधन 5 एकम 5, यहाँ पे क्या होगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है
5 एकम सॉरी 5 गुना के 10 1/5 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 3 1 4 पूर्णांकों को 1 2 और 2 लगे 4 हो गया। आप प्लस हर को जोड़िए तो यहाँ पे क्या है, हर बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 धन 2 धन 1 बटे कितना 5, तो 3 2 5 1 6/5 हो जाएगा। तो 4 धन 6/5 इसको बदल लीजिए तो 4 धन 1/5 4 1 5 5 से 1/5। ठीक है, बात वही आ रही है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप सिंपली इसको क्या है सॉल्व कर सकें, वैसे क्या इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या है भिन्नों का योगफल। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का अंतर, फिर हम लोग मिक्स करके अंतर और योगफल दोनों का सवाल उस पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए आप।